वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करूँ आपको बताएं, जद्दोजहद आज़ादी नामा एमाल में लेकर सैयद अली गिलानी रब के हजूर पेश हो गए। सैयद अली गिलानी का 92 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। 12 साल से घर में नजरबान हुर्रियत रहनुमा तवील अरसे से अलील थे। मुल्क भर में योम सोग कौमी परचम सुरंगों इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर के बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी 92 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 29 सितंबर 1929 को मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला में पैदा हुए। तालीम के सिलसिले में लाहौर आए और मौलाना मूदवी के हल्का अहबाब में शामिल रहे। लाहौर में सैयद अली गिलानी ने उर्दू और फारसी की तालीम के साथ साथ बतौर रिपोर्टर काम भी किया। सैयद अली गिलानी तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस श्रीनगर मुंतकिल हो गए और सियासत में कदम रखा। पहली बार 1962 में कश्मीर का इशू उठाने पर गिरफ्तार हुए और 13 माह कैद रहे। 1965 में एक बार फिर गिरफ्तार हुए और 22 माह जेल में रहे। 70 से और 80 की दहाई में सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली के रुकन रहे। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 1987 में सियासत छोड़कर हुर्रियत का रास्ता अपनाया। 1992 में ऑल पार्टनर्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई तो सैयद अली गिलानी इसका हिस्सा बन गए। 2004 में सैयद अली गिलानी और अशरफ सहराई ने तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी। भारत में आज़ादी तहरीक हुर्रियत के 3 बुनियादी मकासद में से एक थी। हुर्रियत पसंद सरगर्मियों के 22-12 साल से जायद अरसा कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। सैयद अली गिलानी अपनी समाखियात समेत 30 किताबों के मुसन्निफ थे। इंसानियत से आरी भारत बाज न आया। अली गिलानी का जुज़्दे हाकी कब्जे में लेकर हैदरपुरा में जबरदस्ती तदफीन कर दी। काबिज भारतीय फोर्सेस का अली गिलानी के रिश्तेदारों पर तशद्दुद जबरदस्ती तदफीन के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने सैयद अली गिलानी की तदफीन जबरदस्ती हैदरपुरा में ही कर दी। पूरे रहनुमा की तदफीन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में की गई। सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को ही जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई। सैयद अली गिलानी के अहले खाना हुर्रियत लीडर की तदफीन मज़ार शोहदा में करना चाहते थे। सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद मकबूजा वादी में पकड़ धक्कर खारदार तारों से अली गिलानी के घर इतराफ़ात से बंद। मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सैयद अली गिलानी के रहायशी इलाके हैदरपुरा में गासिब फौज का पहरा पहरा है। घर के तरफ खारदार ताने लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। श्रीनगर के मस्जिद लाल चौक में भी पुलिस एहलकारों ने रुकावटें खड़ी कर दी। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सहाफ़ियों को कवरेज से भी रोक दिया गया है। सैयद अली गिलानी का इंतकाल जद्दोजहद आज़ादी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान। कश्मीर की आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इज़हार अफसोस। उस्मान गुलजार, सिराजुल हक, मशाल मलिक और दीगर का भी इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कश्मीर की आज़ादी और इनके हकूक़ के लिए सर्फ कर दी। उन्होंने काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से नज़रबंदी और तशद्दुद का भी सामना किया और हमेशा पुरअज़्म थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि बतौर पाकिस्तान हम इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं और इनके अल्फाज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है हमेशा याद रह जाएंगे। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैयद अली गिलानी कर इंतकाल पर एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान कर दिया और झंडा सरंगोज रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि उनकी खदमात को हमेशा
सराहा जाएगा। सैयद अली गिलानी की वफात से कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। सैयद अली गिलानी उम्र भर भारतीय साम्राज्यवाद के खिलाफ डटे रहे। सैयद अली गिलानी एक बाहिम्मत, कदर और मुखलिस रहनुमा थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर पाकिस्तान अफसोस का इजहार करता है। वो तशद्दुद के बावजूद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में सदा बुलंद करते रहे। वो काबिज इंतजामिया की तरफ से घर पर नजर बंद होने के बावजूद कश्मीर के हकूक़ के लिए लड़ते रहे। अल्लाह पाक उनकी रूह को सकून अता फरमाए और आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी ट्विटर पर लिखा कि खुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार करता हूँ। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी, कश्मीरी कौम से इजहार यकजहती करता हूँ। काश मकबूजा वादी जा सकूँ और गिलानी साहब की तस्वीर में शामिल हो सकूँ। पूरी कश्मीरी कौम के गम में बराबर का शरीक हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर खुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी जहद मुसलसल का एक इस्तिखारा थी। वज़ीर आला पंजाब ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि वो बहादुर कश्मीरी रहनुमा थे। उनकी आज़ादी कश्मीर के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी खदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तहरीक आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये खला कोई भी पुर नहीं कर सकेगा। जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी गुज़िश्ता इस सदी के अजीम मुजाहिद आज़ादी, सबसे बड़े पाकिस्तानी और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए उम्मीद और हौसले का मरकज़ थे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान आज अपने सबसे वफादार बेटे से महरूम हो गया है। भारतीय साम्राज्य के सामने उनकी जद्दोजहद तारीख में एक ज़रबुल मिसल के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगी। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ता ने कहा कि अली गिलानी के इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अली गिलानी कश्मीर की जद्दोजहद का आज़ादी का इस्तिहारा थे। आर्मी चीफ कहते हैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक उनका मिशन जारी रहेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा लीडर थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद भारतीय कब्जे के खिलाफ आलमी मिसाल थी। ISBR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब और मिशन हक के खुद इरादियत के हसूल तक जिंदा रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं सैयद अली गिलानी ने आज़ादी कश्मीर को नई जला बख्शी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अली गिलानी जैसे बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमाओं सदियों बाद पैदा होते हैं। सैयद अली गिलानी मरहूम शराफत, सदाकत और जुर्रत के पैकर थे। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि सैयद अली गिलानी का इंतकाल एक अहद का खात्मा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि सैयद अली गिलानी जैसे बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। मरहूम शराफत, सदाकत और जुर्रत के पैकर थे। सैयद अली गिलानी की तमाम तर जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी में गुजरी। मरहूम की पाकिस्तान से दिली वाबस्तगी थी। सैयद अली गिलानी की मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं अली गिलानी की रखलत कश्मीरी अवाम पर बिजली बनकर गिरी। फवाद चौधरी कहते हैं अली गिलानी की रोशन की हुई शमा कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमानत है। शमा रोशन रहे जब तक कश्मीरी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर वीडियो पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी की रुखलत कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम पर बिजली बनकर गिरी है। सैयद अली गिलानी की रोशन की हुई शमा कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमानत है। ये शमा इस वक्त तक रोशन रहेगी जब तक कश्मीरी अवाम आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। फवाद चौधरी का कहना था कि सैयद अली गिलानी की तमाम उम्र कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत में गुजरी। आपने सारी ज़िंदगी कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। 1947 में
शुरू होने वाला कश्मीर की आज़ादी का सफ़र अब तक जारी है। पाकिस्तानी अवाम और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस करता हूँ। जद्दोजहद आज़ादी के अजीम मुजाहिद को हम सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से वफा का हक अदा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं, मर्द आहन हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाते दुनिया से रुखसत हुए सैयद अली गिलानी की वफात से आज़ादी जम्मू कश्मीर का तारीख साज अहम तमाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि अली गिलानी ने हुर्रियत की ताबनाक तारीख रकम की। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अली गिलानी की वफात पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी की वफात से आज़ादी जम्मू कश्मीर का तारीख साज अहद तमाम। अली गिलानी ने हुर्रियत की ताबनाक तारीख रकम की। जबरो इस्तबदार का कोई हथकंडा मर्दे हुर्रियत का अज़्म समीम मुतज़लज़ल ना कर सका। आगे बढ़ो और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सैयद अली गिलानी की वफात पर 3 रोज़ा सौग का ऐलान। ज़िला हेडक्वार्टर्स में गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। सदर आज़ादी कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने खुद तर्जुमा की वफात पर इज़हार अफसोस किया और कहा कि सैयद अली गिलानी की वफात का सुनकर दिल रंजीदा और आंखें आश्क बहा रही हैं। वफात से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी की रहलत का सुनकर दिल रंजीदा हो गया। सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवां थे। हुर्रियत रहनुमा ने भारतीय जुल्म जबर का दिलदेरी से मुकाबला किया। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी का कहना था कि सैयद अली गिलानी अज़्म हौसले के कोगरा थे। जबर जलील और तशद्दुद का कोई मरहला इनके अज़्म आज़ादी को कभी कमज़ोर ना कर पाया। सैयद अली गिलानी मकबूदाबादी आज़ादी के लिए दबंग आवाज़ में सियासत छोड़कर 1987 कर जद्दोजहद का आगाज़ किया। सैयद अली गिलानी की पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों के लिए एक मिसाल। मरहूम की तहरीर करदा 30 किताबें भी मशाले रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मकबूदाबादी की आज़ादी के लिए दबंग आवाज़ 1987 में सियासत छोड़कर जद्दोजहद का आगाज़ किया। सैयद अली गिलानी की पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों के लिए एक मिसाल है। मरहूम की तहरीर करदा 30 किताबें भी मशाले रहा। बुलेटिन में आगे बढ़कर आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की जानिब से काम कर दिया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सैयद अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले हंगामी इजलास में शुरका ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को एहसन अंदाज के साथ आगे बढ़ाया और भारतीय सरकार समेत 8 लाख से ज़ायद भारतीय मुसल्लह अफवाज के सामने सीधा पलाई दीवार की मानद खड़े रहे। वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और इलाक़ पाकिस्तान के लिए तमाम उमर कोशा रहे। सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर की एक तवाना आवाज़ थे और इस आवाज़ को अब मकबूजा कश्मीर की आवाज़ के लोग और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम बुलंद करेंगे और इनका मिशन जारी करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की राह हमवार करेंगे। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, वकार नसीम, जहीर मुगल और चौधरी सजाद अहमद और चौधरी अब्दुल मजीद गुजर ने शिरकत की। और बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर, मजीद 79 जिंदगियां निकल गई। अब तक 25,978 अमवात, 4,103 नए मरीज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रिकॉर्ड।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 3,96,326, सिंध में 4,37,931, खैबर पख्तूनख्वा में 1,63,010, बलोचिस्तान में 32,282, गिलगित बल्तिस्तान में 9,952, इस्लामाबाद में 99,910, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,282 केसेस रिपोर्ट हुए। और अब रुक करेंगे कराची का और आपको बताएं कराची में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन। कराची में बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। आसमानी बिजली गिरने से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रप मजमूई तौर पर के इलेक्ट्रिक के 1400 फेडर्स भी मुतासर हो गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास रवा माह 8 सितंबर को तलब कर लिया। पीडीएम के सरबराही इजलास में वकला की जानिब से 9 सितंबर के इब्तिदाई धरने के ऐलान के बारे में फैसला किया जाएगा। जब तक इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों से रोड मार्च की तारीखों का भी फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम रहनुमा 9 सितंबर को वकला के धरने में शिरकत करेंगे। पीडीएम रहनुमा और अरकान असम्बली 12 सितंबर को सहाफ़ियों के पार्लियामेंट के सामने धरने में भी शिरकत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीडीएम के क़याम का मकसद किसी जमात को रिलीफ देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सब जमातों का इत्तफाक नहीं है, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़याम का मकसद किसी सियासी जमात को रिलीफ देना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी के कहने पर इस्तीफ़ा दे देती तो पता नहीं किया होता, इसलिए वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी की इस्तीफ़ा न देने की पॉलिसी दुरुस्त थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया मगर वक्त ने दुरुस्त साबित नहीं किया। नवाज शरीफ का कन्वेंशन के बाद भी बैरून मुल्क रहना अजीब बात है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार भी बैरून मुल्क में उन सबको रिलीफ मिलता है लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं मिलता। आगे बढ़कर आपको बताएं, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक नून लीग का अहम मशावरती इजलास काला कानून रोकने के लिए अपोजिशन का मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। इज़हार राय की आज़ादी सल्ब करने का रास्ता हर कीमत पर रोकना होगा। आगे बढ़कर आपको बताएं, वोटिंग मशीनों के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले लिया। कैसे पता चलेगा कि किसी ईवीएम का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ? एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया है, जिस पर साद रफीक ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी शिकायत जमा करवा दी है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वक्त आएगा लोग अपोजिशन की वजह से टीवी नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हो सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पाकिस्तान के हवाले से 3-4 महीने बहुत अहम हैं। सियासत में इमरान खान का इमेज बेहतर हुआ है। इलेक्शन से पहले अपोजिशन का झाड़ू फिर चुका है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हो सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पाकिस्तान के हवाले से 3-4 महीने बहुत अहम हैं। उनको भी अकल होनी चाहिए कि उनका कहना था सियासत में इमरान खान का इमेज बेहतर हुआ है, इलेक्शन से पहले अपोजिशन का झाड़ू फिर चुका होगा और ये सियासत त्यानास हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान और पाक फौज एक पेज पर हैं। कौम समझती है कि आलमी तौर पर इमरान खान का ताकतवर होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को घर वालों के धमका देने और मारना है, इन्हें सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए रखा हुआ है। शहबाज शरीफ पैदाइशी तौर पर गेट नंबर 4 से कभी नहीं निकले हैं। उनका मजीद कहना था कि इनकी सियासत क्या है, ये तो पैदा ही फौजी गमलों में हुए हैं। पाक फौज को भगोड़े नहीं ललकार सकते, ये कुछ भी कर लें, उनका वक्त खत्म हो गया है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। अपोजिशन हमारे साथ बैठे, उनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो दूर किए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मरियम सफदर अदालतों का एहतराम करना सीखें। आज अदालत में मरियम नवाज ने अदालत का एहतराम नहीं किया। मरियम सफदर और नवाज शरीफ दोनों अदालतों से सजा याफ्ता हैं। नून लीग वाले बताएं पार्टी की क़यादत शहबाज शरीफ को कर रहे हैं या मरियम सफदर। ऑपोजिशन एहतजाज करे या प्रेशर डाले, अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना होगा। अगला इलेक्शन आपके पुराने तरीकों से नहीं होगा। ऑपोजिशन के पास मौका है, अगर कोई खदशात है तो मशीन को चेक करें। ऑपोजिशन खदशात बताए ताकि उन्हें ख़त्म किया जा सके। ऑपोजिशन आए बाद में ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। ऑपोजिशन को एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये काम करना चाहिए। उजरत में इनखला अफगान अवाम को तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमरीका ने फिर वही गलती की जो 90 की दहाई में की गई थी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तालिबान को भी मादी से सबक सीखना होगा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि अमल मुज़ाकरात और गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल साथ साथ चलना चाहिए। हम ज़िम्मेदाराना इनखला का मुतालबा कर रहे हैं ताकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा ना हो। हमारी ख्वाहिश थी कि इनखला के साथ साथ अफगान अवाम के साथ इंगेजमेंट जारी रखी जाए। उजरत और इनखला अफगान अवाम को तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। यही वही गलती थी जो 90 की दहाई में की गई। ज़रूरत इस बात की है कि आलमी बरादरी इस गलती को ना दोहराए और अफगानों को तनहा ना छोड़े। अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी के साथ साथ आलमी दहशतगर्द तंजीमों को अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तालिबान के आदमी की जानिब से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी बरादरी में इन बयानात के हवाले से एतमाद का फुकदान है। मेरी राय में आलमी बरादरी को चाहिए कि एतमाद की बहाली के लिए उन्हें जांच लें। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील आखिरी मराहिल में तालिबान के दीगर कायदीन से मशावरत में थी। तालिबान रहनुमा कहते हैं कि कबायली आमिदीन और नामजद अरकान काबुल पहुंचना शुरू। हिज़्ब इस्लामी को हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां मिलने का भी इम्कान। अमरीकी इनखला मुकम्मल होने के बाद अब तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तकरीबन मुकम्मल कर ली है और किसी भी वक्त उनकी जानिब से हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। अफगान मीडिया से तालिबान रहनुमा के हवाले से खबर में दावा किया है कि नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक़ तालिबान की आला क़यादत की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। तालिबान के सकाफ़ती कमीशन ने रुकन इनामुल्लाह ने अफगान मीडिया को बताया कि हमारे अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा नई हुकूमत के भी सरबराह होंगे। नई हुकूमत से मुतल्लिक़ मशावरत मुकम्मल हो गई है। काबीना के अरकान से मुतल्लिक़ भी ज़रूरी बातचीत की जा चुकी है। हम जिस इस्लामी हुकूमत का ऐलान करेंगे वो लोगों के लिए एक मॉडल होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि हैबतुल्लाह हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुमकिन है दाइश के खिलाफ तालिबान के साथ काम करने। जनरल मार्क मिली कहते हैं तालिबान तब्दील हुए या नहीं अभी देखना बाकी है। अफगानिस्तान में पेश आने वाले तजर्बे का मुताला और तज्जिया किया जाएगा। मुमकिन है कि दाइश के खिलाफ तालिबान के साथ काम करेंगे। अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से स्ट्रेटेजिक सबक सीखना होगा। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन के हमरा ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तालिबान तब्दील हुए या नहीं अभी देखना बाकी है। अफगानिस्तान में पेश आने वाले तजर्बे का मुताला और तज्जिया किया जाएगा। जनरल मार्क मिली का कहना था कि मुमकिन है कि दाइश के खिलाफ तालिबान के साथ काम करें। अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से स्ट्रेटेजिक सबक सीखना होगा। अमरीकी फौजी बदाखलत ने जानी नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। रूसी सदर कहते हैं अमरीकी फौज 20 साल से अफगानिस्तान में मौजूद रही। अमरीकी फौज ने अपने इक़्तिदार जंग ज़दा मुल्क पर लागू करने की कोशिश की। अमरीका को अफगानिस्तान रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज 20 साल से अफगानिस्तान में मौजूद रही। अमरीकी फौज ने अपनी इक़्तिदार जंग ज़दा मुल्क पर लागू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमरीका को 20 साल अफगानिस्तान रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि दीगर ममालिक अपनी इक़्तिदार अफगानिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें।
अमरीकी पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान में मुआशी बहरान का खदशा। अमरीका से आज़ादी के बाद लोगों की क़ुव्वत खरीद में कमी। बाजारों में अशिया मौजूद लेकिन खरीदार नहीं है। अशिया सिर्फ और खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अमरीका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुंजमद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगान ताजरों का कहना है कि अमरीका से आज़ादी के बाद लोगों की क़ुव्वत खरीद में कमी हुई है। बाजारों में अशिया मौजूद है लेकिन खरीदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अशिया सिर्फ और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में सिर्फ भी इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि अमरीका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुंजमद कर दिया है, जिसकी वजह से अफगान मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, शोहदा गाजियों और उनकी फैमिलीज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शोहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों का सलाम। यौम दिफा के हवाले से मुख्तसर दौरानिया की 7वीं वीडियो भी जारी। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र है। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। शोहदा गाजियों और इनकी फैमिलीज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शोहदा गाजियों और इनसे जुड़े तमाम रिश्तों का सलाम। यौम दिफा के हवाले से मुख्तसर दौराने की 7वीं वीडियो भी जारी कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र है। आगे बढ़ो और आपको बताएं, कश्मीर की जद्दोजहद की निशानी कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम सोग मनाया गया। शेखुपुरा की तमाम अहम सरकारी इमारतों पर नस्ब कौमी परचम भी आज सरंगो है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया ने कश्मीरी हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जवैया का कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी मरहूम की गराकदा खदमात को खराज अकीदत। सैयद अली गिलानी के इंतकाल से जद्दोजहद आज़ादी की कश्मीर के सुनहरी बाब का खात्मा हो गया। आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की अजीम खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सैयद अली गिलानी की तमाम तर जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी में गुजरी। सैयद अली गिलानी मरहूम ने आज़ादी कश्मीर को नई जिला बख्शी है। सैयद अली गिलानी मरहूम जुर्रतमंद और बहादुर कश्मीरी रहनुमा थे। और अब रुक करेंगे रेनाला का और आपको बताएं, रेनाला खुर्द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद इंसाफ अवाम की दहलीज पर मुहैया करना है। हर खास अवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। रेनाला खुर्द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में AC रिजवान अशरफ ने शहरियों के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत जारी की। खुली कचहरी में फर्द रिकॉर्ड, जमानत, फर्द दुरुस्तगी, नाम, डोमिसाइल और रेवेन्यू के मुतल्लिका जो भी मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में तहसीलदार राय हसन नवाज, असिस्टेंट डायरेक्टर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पुटवारी भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना है और अवाम को इंसाफ फराहम करना है। हमारी अवलीन तरजीह है और हुकूमत पंजाब का मिशन है खुली कचहरी में आए हुए शहरियों के मसाइल हल किए जाएं। आगे बढ़ो आपको बताएं, बिलावल भुट्टो सरदारी के हल्के लाड़काना में सरकारी दवाइयां गरीब मरीजों को देने के बजाय कबाड़ी की दुकान पर फरोख्त हुई। लाड़काना में सरकारी अद्वियात फरोख्त होने का इंकशाफ। शहर के गुज्जनपुर चौक पर वाक़े एक कबाड़ी की दुकान गोदाम से महकमाने के 15 से ज़ायद PPHI अद्वियात की भरी बोरियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पुलिस ने 2 मुलजिम शाहिद शाह और आसिफ कोरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मजीद जांच शुरू कर दी है।
रुक करेंगे जलालपुर पीरवाला को और आपको बताएं जलालपुर पीरवाला के निजी कॉलेज की जानिब से बरीन ऑफ जलालपुर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोजीशन लेने वाले तहसील भर से मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा और तलबात को कैश प्राइज और इनामात दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं JNN के नुमाइंदे काशिफ लॉन्ग। जलालपुर पीरवाला की निजी कॉलेज की जानिब से ब्रेन ऑफ जलालपुर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट्स कॉलेज अब्दुल शकूर शाकिर और SHO भावलपुर राना शफकत थे। निजी कॉलेज की जानिब से मुनक्किद ब्रेन ऑफ जलालपुर कंपटीशन में तहसील भर से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। तकरीब में ब्रेन ऑफ जलालपुर में पोजीशन लेने वाले तलबा और तलबात में कैश प्राइज और इनामात भी तकसीम किए गए। ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इसी तरह तहसील के बच्चे जो अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अपनी मेहनत की वजह से ही आगे अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। और इसी तरह मैं प्रिंसिपल साहब से बाकी जो इसी तरह के मिजाज अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरह के जो प्राइज़ ब्रेन ऑफ जलालपुर है इसी तरह के बाकी भी टेस्ट वगैरह इंट्री टेस्ट वगैरह ऐसे मुनक़िद कराए जाएँ। और ये जो मेरी कामयाबी है सब मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरी अपनी मेहनत, असातिज़ा किराम की खुलूस और उनकी दुआएं से मुमकिन हुआ है। तो इस मौके पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला को वो बहुत ही कम है। और मैं आइंदा के लिए भी अल्लाह ताला से अपने अच्छे फ्यूचर की दुआ मांगते हैं। मुझे प्राइज़ मिला है, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है मुझ पे और कायदे मिलत और मेरे पेरेंट्स की दुआएं। कायदे मिलत के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पंजाब का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आज हफ्ता हो गया पढ़ते हुए, बहुत ही अच्छा है और प्राइज़ मिले हुए मुझे बहुत खुशी हुई है। इस मौका पर निजी कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि तहसील भर से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने ब्रेन ऑफ जलालपुर कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जो कि एक खुशाइन बात है। ऐसे कंपटीशन से बच्चों में छुपी सलाहियतें उजागर होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जलालपुर पीरवाला में अपनी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के हवाले से एक ओरिएंटेशन सेशन का इनेकाद किया है। और जो हमारा एक मुकाबले का इम्तिहान हुआ था इस तहसील लेवल पे ब्रेन ऑफ जलालपुर के नाम से, उसके जो बच्चे और बच्चियां जो हमारे टॉपर्स थे उसमें हमने इनामात की भी तकसीम किए। और जो हमारे नए आने वाले तलबा तलबात हैं उनके लिए भी दिलजोई का ये एक बाइस था। और इसके अलावा हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम उन बच्चों को अपने आने वाले साल के सेशन के हवाले से एक ओरिएंटेशन सेशन और गाइडेंस दें। तो उस हवाले से हमने इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया। तकरीब तकसीम इनामात में कॉलेज के स्टाफ समेत तलबा और तलबात और वालिदैन शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा काशिफ लॉन्ग, JNN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और अब रुक करेंगे खेल के मैदान का और आपको बताएं नामजद चेयरमैन रमीज राजा ने चार्ज संभालने से कबल ही मशावरत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। रमीज राजा ने गुज़िश्ता रोज 6 से 8 घंटे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गुजारे। रमीज राजा ने चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप के हवाले से अहम मुलाकात भी की। मुलाकातों में कौमी टीम के सिलेक्शन के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। सराय का कहना है कि मुलाकात में रमीज राजा ने बाबर आजम को टीम चॉइस के लिए ओपन हैंड दे दिया। रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने खुली छुट्टी देते हुए कहा कि मुझे नताइज चाहिए, अपनी मर्जी की टीम बनाओ, T20 वर्ल्ड कप स्कोर अपनी मर्जी से मुंतखब करो, कोई मदाखलत नहीं करेगा। रमीज राजा की जानिब से एतमाद का इजहार किए जाने पर बाबर आजम ने उनका शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज देंगे, मैं फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। कौमी टीम के हेड कोच वेस्ट इंडीज से वापसी पर रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। रमीज राजा ने सूबाई कोचेस और अहदेदारों से भी मुलाकातें की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, बाबर आजम कप्तान होंगे, इफ्तिखार अहमद और खुशताल शाह की वापसी। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद और खुशताल शाह की कौमी वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। हारिस, सुहेल, सुलेमान आगा, सरफराज अहमद, सुहेब मकसूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जगह नहीं बना सके। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हारिस रऊफ, हसन अली, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ,
खुशताल शाह, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। उनके अलावा मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शाहीन शाफिदी, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 18 साल बाद 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे और 3 T20 मैचेस पर सीरीज खेली जाएंगी। मैचेस 17 सितंबर से शुरू होंगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह-उल हक को हेड कोच बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलने मिसबाह-उल हक बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में UAE में शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने साबिक इंग्लैंड कोच प्रेस्टन मॉर्स से बातचीत की थी। मॉर्स वर्ल्ड कप से पहले आने के लिए तैयार थे। ज़राए के मुताबिक हेड कोच का खत्मी फैसला नया मुतवक्का चेयरमैन रमीज राजा करेंगे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।